रामनगर राज्य में बहुत ही प्यारा गांव गोपालपुर था। सुबह हो गई थी, सूर्य बाहर निकल आए थे, चिड़िया दाना चुग रही थी। दूध वाला आ गया है। दूध वाला, जल्दी करो, अपने अपने बर्तन लेकर बाहर आंगन में आ जाओ और दूध ले लो। आज मुझे थोड़ा ज्यादा दूध दे दीजिए। दरअसल आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए खीर बनाने के लिए चाहिए। जी जी, ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा ज्यादा दूध दे दूंगा। एक समय की बात है, एक छोटा सा बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। गोपाल अपनी गाय लक्ष्मी को अपने परिवार से भी बढ़कर मानता था। वह हमेशा उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था और उसके लिए वह सब करता था जो उसके बस में था। गांव के गौशाला में सुबह 4 बजे का समय था। गोपाल, उसने एक पुरानी लालटेन की रोशनी में अपनी गाय लक्ष्मी को चारा डाला। लक्ष्मी के शरीर पर एक चमकदार सफेद खाल थी और उसके थन दूध से भरे हुए थे। मेरी प्यारी लक्ष्मी, तेरी बदौलत ही आज हम इस झोपड़ी में चैन से सो पाते हैं। आज फिर गांव वाले तेरी तारीफ करेंगे। चल, अब तेरा दूध निकालने का समय हो गया। गौशाला के अंदर गोपाल पूरी लगन से दूध निकाल रहा था। दूध की झागदार धारा बाल्टी में गिरते ही एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करती थी। बाल्टी कुछ ही देर में भर गई। गोपाल आनंदित होकर अपनी पत्नी राधा को आवाज देता है। राधा, राधा, अरे ओ राधा, जरा बाहर तो देख। आज लक्ष्मी ने तो कमाल कर दिया। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे 3 बाल्टी गाढ़ा दूध। आज हमारे घर में घी और दही की कोई कमी नहीं रहेगी। अरे वाह, सचमुच कितना सारा दूध है। हाँ हाँ, आज गांव की चौपाल पर सुबह गोपाल अपने सिर पर दूध की बाल्टियां लिए आया। मुखिया राम सिंह दूध का रंग देखते ही प्रसन्न हो गए। आओ आओ गोपाल। अरे वाह गोपाल, तुम्हारी लक्ष्मी तो साक्षात कामधेनु है। पूरे गांव में ऐसा दूध और कोई नहीं देता। अच्छा सुनो, कल मेरी बेटी का ब्याह है। मुझे तुम्हारी लक्ष्मी का पूरा दूध चाहिए। बताओ, इसके लिए तुम क्या दाम लोगे? दाम की चिंता न करे मुखिया जी, आपको जो उचित लगे वही दे दीजिएगा। आपकी खुशी से बड़ा मेरे लिए कोई दाम नहीं। की खुशी से बड़ा मेरे लिए कोई दाम नहीं। बस लक्ष्मी को हमेशा आपकी और इस गांव वालों की दुआएं मिलती रहें। गोपाल भाई, तुम सही मायनों में भाग्यवान हो। लक्ष्मी तुम्हारे घर को सचमुच स्वर्ग बना रही है। इसे बहुत अच्छे से रखना। यह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। जी मुखिया जी, मैं आपकी बात सिर आंखों पर रखूंगा। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रघु थकाहारा शाम को घर लौटा। घर पहुंचकर रघु ने राधा को दूध के पैसे दिए। देखिए स्वामी, ये पैसे कल बच्चों के लिए नए जूते और माँ के लिए नई साड़ी लाएंगे। सचमुच लक्ष्मी ने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हमारी झोपड़ी में भी खुशहाली है। भगवान करे कि हम ऐसे ही तरक्की करते रहें। हाँ राधा, लक्ष्मी का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। उसी के कारण हमारे बच्चे अब भरपेट खाते हैं और स्कूल जाते हैं। अगर लक्ष्मी न होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अगले दिन सुबह होते ही रघु बाजार गया। बाजार पहुंचकर रघु ने सबसे अच्छी खली और गुड़ खरीदा और उसे लेकर वह खुशी खुशी घर की ओर लौटा। रघु खुद अपने हाथों से लक्ष्मी के सींगों को पोंछ रहा था। तेरी सेवा में कोई कमी नहीं होगी मेरी माँ। तू बस हमेशा खुश और स्वस्थ रहना। तू बस अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना। तू है तो सब है। लक्ष्मी संतुष्टि से अपने कान हिलाती थी, जैसे वह समझ रही हो।
चाय की दुकान पर गांव के लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। वे हमेशा गोपाल और लक्ष्मी के दूध की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब गोपाल गांव का सबसे सम्मानित किसान था। गोपाल ने सही मायनों में लक्ष्मी को मां का दर्जा दिया है। वह तो लक्ष्मी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता, इसीलिए उसकी गाय इतना अच्छा दूध देती है। सही ही कहा गया है, सेवा ही मेवा है। हाँ भाई, गोपाल के दूध की क्वालिटी तो एक नंबर होती है और वह एक बूंद पानी भी नहीं मिलाता है। सही बात है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ बरकत अपने आप आ जाती है। ऐसे ही चलता रहा और कई साल बीत गए। गौशाला में लक्ष्मी अब 15 साल की हो चुकी थी और उसके शरीर में झुर्रियां दिखने लगी थीं। गोपाल आज दूध निकालते हुए चिंतित हो गया। दूध की बाल्टी का 1/4 हिस्सा ही भर पाया था। आज फिर कम। यह तीसरा महीना है जब दूध लगातार कम होता जा रहा है। लक्ष्मी अब बूढ़ी हो रही है, उसका शरीर अब थक गया है। चौपाल पर मुखिया राम सिंह आज गुस्से से आग बबूला हो गए थे। गोपाल, यह क्या मजाक है? यह कैसा पतला दूध लाए हो? पानी मिलाया है क्या? यह दूध तो मेरे कुत्ते भी नहीं पिएंगे। मालिक, ऐसी बात न कहें। कसम से मैंने पानी नहीं मिलाया। मेरी लक्ष्मी अब बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसीलिए वह अब दूध देना कम कर रही है। दूध बाजार में गोपाल आज भी थोड़ी देर खड़ा रहा, पर ग्राहक उसे छोड़कर दूसरे दूध वालों के पास जा रहे थे। वे अब गोपाल के दूध को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि गोपाल अब पानी मिलाने लगा है। गोपाल का दूध मत लो, बेकार हो गया है। अब तो लगता है कि हमने इसकी ज्यादा तारीफ कर दी। मुझे तो लगता है कि अब यह गोपाल दूध में पानी मिलाने लगा है। सही बात तो यह है कि अब इसकी वह गाय किसी काम की नहीं रही। मुझे लगता है तुम्हारी बात सच है। पहले हमने इसकी इतनी तारीफ कर दी कि यह अब लालची बन गया है। शाम को रघु थकाहारा और उदास चेहरा लिए हुए घर की ओर लौटा। राधा घर में उदास बैठी थी। आज कुछ कमाई हुई कि नहीं? अब तो घर में इतना भी पैसा नहीं बचा है कि कल के लिए आटा खरीद सके। बच्चों ने बताया कि आज उन्होंने सिर्फ पानी पीकर स्कूल में समय बिताया। नहीं राधा, आज तो एक पैसा भी नहीं कमाई हुई। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर लक्ष्मी को अच्छी खली और चारा देना बंद कर दूंगा तो दूध और भी कम हो जाएगा। यह कैसा धर्म संकट है। एक दिन गोपाल ऐसे ही उदास मन से घर के आगे बैठा था। तभी 2 पड़ोसी ग्रामीण वहां आए। अरे गोपाल भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं भाई, बस पैसों की तंगी है और ऊपर से मेरी यह लक्ष्मी दूध देना दिन ब दिन कम करती जा रही है। तुम क्यों इस बूढ़ी गाय पर पैसे बर्बाद कर रहे हो? जब दूध नहीं देती तो उसे बेच दो, कसाई को ही बेच दो। कम से कम उसके पैसे तो मिल जाएंगे। खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी लक्ष्मी को कसाई के हाथ बेचने की बात भी कहो? वह मेरी माँ है, मैं उसे हरगिज बेच नहीं सकता। गोपाल, तो फिर तुम अपनी भूखमरी की तैयारी करो। याद रखना, भावुकता से पेट नहीं भरता। इतना बोलकर वे दोनों वहां से चले गए। रात को गौशाला में गोपाल लक्ष्मी के पास बैठकर रो रहा था। लक्ष्मी भी दुखी होकर चुपचाप बैठी थी। तू मेरा सब कुछ थी लक्ष्मी, तूने हमें सुख दिया, पर मैं तुझे अब दुख दे रहा हूँ। अब मैं तुझे कैसे पालूं? मैं तो खुद बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरे घर में तो खुद आटा तक नहीं है। कल से मैं खुद क्या खाऊंगा मुझे पता नहीं। गोपाल ने यह कठिन निर्णय लिया कि वह उसे पशु बाजार में बेच देगा। फिर वह भारी मन से लक्ष्मी को लेकर पशु बाजार की ओर बढ़ा। दुहक के कारण उसके कदम रुक रुक जाते थे। बेच दूंगा, हाँ बेच दूंगा। अब यह हमारे लिए और इसके लिए भी अच्छा है। कम से कम कहीं और इसे अच्छा खाना तो मिलेगा। नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। असंभव है। लक्ष्मी ने ही तो मेरे घर में रोशनी लाई थी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गोपाल ने ऐसा करने का निर्णय लिया और वह तुरंत पीछे मुड़ गया और लक्ष्मी को लेकर घर आ गया। घर में राधा शांत और उदास बैठी थी। क्या हुआ? आज फिर लौटकर वापस आ गए? हाँ राधा, जैसे ही बेचने की सोचता हूँ हाथ कांपने लगते हैं। उस दिन की याद आती है जब इसने हमारे घर को खुशियों से भर दिया था। उस ऋण को मैं कैसे चुकाऊं? आपका प्रेम ही आपका धर्म है, पर अब इस गरीबी का क्या करें? हमारे खाने के दाने भी खत्म होने वाले हैं। अब हम लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? गांव के बाहरी मंदिर के पास गोपाल एक भिक्षु से बात कर रहा था। महाराज, मेरी लक्ष्मी अब बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती। क्या गांव के पास कोई ऐसा गौआश्रम है जहां उसकी अच्छी देखभाल हो सके? हाँ वत्स, यहाँ से 10 कोस दूर दया सागर गौशाला है, पर वहां दान चाहिए होता है। क्या तुम दे पाओगे? मेरे पास अब दान देने को कुछ नहीं है महाराज, पर अगर वे सेवा करेंगे तो मैं जीवन भर उनके लिए प्रार्थना करूंगा। गोपाल लक्ष्मी को लेकर दूर गौशाला पहुंचा। यह बूढ़ी गाय नहीं, हम सिर्फ दुधारू गायों को लेते हैं या जिनके लिए धनी सेठ दान देते हैं। आपकी गाय हमारे लिए बोझ है। नहीं, हम इसे नहीं रख सकते हैं। कृपया इसे रख लीजिए, इसे अच्छे से खाना दीजिए। मैं तो गरीब हूँ, मेरे लिए अब इसे पालना संभव नहीं है। आप इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा, यह मेरी जान है। तुम्हारे जैसे गरीब भीख मंगे यहाँ दिन में 100 आते हैं। अपनी यह बेकार बूढ़ी गाय लो और निकल जाओ यहाँ से। समय बर्बाद मत करो। गोपाल निराश होकर अपने घर की ओर लौटा। वह मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी गाय इसके यहाँ नहीं रखी। जब यह मुझसे ही इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था तो मेरी लक्ष्मी के साथ कैसा बर्ताव करता। एक हफ्ते बाद गोपाल ने एक और दूर के गौआश्रम का पता लगाया जो गांव से बहुत दूर था। राधा, यह आखिरी बार है। आज रात मैं उसे दूर गौ आश्रम में छोड़ आऊंगा। यह मेरे लिए, उसके लिए, सबके लिए अच्छा है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। जाओ, भगवान तुम्हारा साथ दे। गोपाल लक्ष्मी को दूर गौआश्रम में छोड़कर आ गया। घर आकर वह गौशाला के कोने में बैठ गया और अपने घुटनों पर सिर रखकर दहाड़ मारकर रोया। राधा, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं एक धोखेबाज हूँ। राधा, हमने लक्ष्मी के साथ कितने खुशी के पल बिताए हैं, पर आज मैं हार गया। इस दुनिया से हार गया। मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ। शांत हो जाइए। अब क्या हो सकता है? जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। आपने जो किया अपनी मजबूरी में किया। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। कई रातें बीत गईं। घर में गोपाल को नींद नहीं आती थी। बेचैनी के कारण गोपाल न ठीक से खाना खा पा रहा था और न ही ढंग से कोई काम कर पा रहा था। कैसी होगी लक्ष्मी? उसे अच्छे से खिलाते होंगे या नहीं? उसे किसी कोने में तो नहीं बांध दिया होगा। मैं एक बार जाकर देख आऊंगा। अजी, आप इतनी देर से क्या सोच रहे हैं? मैंने आपको खाने के लिए दिया है। इतना मत सोचिए। लक्ष्मी उस आश्रम में बहुत अच्छे से रह रही होगी। अगली सुबह गोपाल चलते चलते गांव से दूर एक गौआश्रम पहुंचा और दीवार के पीछे छिप गया। उसने देखा कि लक्ष्मी को एक अंधेरे बाड़े में फेंक दिया गया था। कुछ ही दिनों में वह सूखकर दुबली हो गई थी। ओए बूढ़ी, तुझे खाने के लिए और घास चाहिए। एक तो यह दूध देती नहीं और ऊपर से इसे ताजी ताजी घास ला कर दो।
चल भाग, चुपचाप बैठ। आश्रम के पीछे जंगल में गोपाल का शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। यह कैसा धर्म है? गौ आश्रम नहीं, यह तो राक्षसों का अड्डा है। मैंने अपनी लक्ष्मी को इन भेड़ियों के हाथ सौंप दिया। अब मैं एक पल भी लक्ष्मी को वहां नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। जैसे ही आश्रम का मालिक उधर गया, गोपाल चुपचाप बाड़े में घुसा। वह लक्ष्मी के पास गया, जो जमीन पर लेटी हुई थी। उठ मेरी माँ, तेरा बेटा आ गया। मुझे माफ कर दे लक्ष्मी। चल जल्दी से उठ। अब कोई तुझे नहीं मारेगा। हम अब हमेशा साथ रहेंगे। लक्ष्मी धीरे से उठी और गोपाल को सूंघा। उसने तुरंत उसे पहचान लिया और खुशी से गोपाल का हाथ चाटने लगी। रात भर गांव की ओर के रास्ते पर गोपाल और लक्ष्मी पैदल चलते रहे। गोपाल बहुत थका हुआ था, पर रुका नहीं। वह लक्ष्मी को कभी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दे लक्ष्मी। मैंने तुझे उन दरिंदों के हाथ सौंप दिया था, पर अब नहीं। हम दोनों फिर साथ हैं लक्ष्मी। अब चाहे गरीबी हो या अमीरी, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह राधा गौशाला की ओर देखी और विश्वास नहीं कर पाई। गोपाल और लक्ष्मी दोनों घर के दरवाजे पर खड़े थे। आ गई मेरी लक्ष्मी। मुझे पता था कि आपका प्रेम आपको उसे वापस लाने पर मजबूर कर देगा। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ राधा, हम गरीब हो सकते हैं, पर अपने रिश्तों में अमीर रहेंगे। लक्ष्मी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब यह मेरा धर्म है कि मैं उसका बुढ़ापा आराम से बिताऊं। गौशाला में गोपाल और राधा ने अपने हिस्से का थोड़ा खाना लक्ष्मी को खिलाया। लक्ष्मी अब गौशाला के सबसे आरामदायक कोने में आराम कर रही थी। अब तो यही रहेगी, चाहे दूध दे या न दे। तेरा दूध से मिला ऋण तो हम चुका नहीं सकते, पर तेरे प्रति अपना फर्ज जरूर निभाएंगे। हाँ, हमारी झोपड़ी फिर से भर गई। अब हमारे पास सब कुछ है। गोपाल और राधा मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पर अब वे अकेले नहीं थे। उसकी प्यारी लक्ष्मी गाय उसके साथ थी और साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे।